आज अखंड योग कार्यशाला में हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत लॉ की फील्ड से प्रोफेसर शाह राज़िक खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वार्ष्णेय कॉलेज में प्रोफेसर हैं लॉ के। और आज हम लोग इनसे जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि अखंड योग कार्यशाला इन्होंने कब ज्वाइन किया था और इससे उनको क्या क्या फ़ायदे हैं और आगे इनको क्या सुझाव इनको देने हैं। तो वेलकम शाह साहब। आप थैंक यू डॉक्टर प्रोफेसर तारिक मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बड़े अच्छे से मुझको इंट्रोड्यूस कराया। एक्चुअली 21 जून को मैं यहाँ पर पास में सर सैयद पार्क है, वहाँ पर जो है वो मैं सुबह में टहलने आता था। तो 21 मार्च को बहुत आवाज़ आ रही थी 1 2 3 4। तो मैंने कहा कि चल के देखें कि कहाँ से आ रही है आवाज़। मैं बहुत परेशान था एक्चुअली। परेशान इस बात से था कि मेरा वेट जो है 100+ हो गया था। ओके। और एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, मतलब कि मैं मतलब एक जैसे हार सा रहा था। कि अब मैं ऐसा लगता था कि मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा वेट। और एक जो अंदर से होता है ना कि मैं मतलब मेंटली बहुत डिप्रेशन में फील कर रहा था अपने आप को कि मैं अब जो है शायद मेरा वेट जो है रिड्यूस ना हो पाए और मैं एक्सरसाइज ना कर पाऊँ, क्योंकि पैर भी पूरे तरीके से नहीं उठता था। अच्छा। और इंडियन टॉयलेट पे भी हम नहीं बैठ पाते थे। और बैठने में भी दिक्कत होती थी, झुकने में भी बहुत दिक्कत होती थी। बट नेचुरल। और जो है वो सांस वगैरह में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो बहरहाल थोड़ा बहुत टहल लेते थे, लेकिन टहलने में भी मोटिवेशन नहीं मिलता था मुझको। ठीक। मुझको ऐसा लगता था कि एक चक्कर लगाया कमर में दर्द शुरू हो जाती थी। अगर मेरा ओवरवेट की वजह से हो जो है एक चक्कर लगाया करीब ½ किलोमीटर, तो इतनी तेज कमर में दर्द शुरू हो जाती थी। अगर हम चाहते भी कि हम टहलें तो नहीं कर पाते थे, कंटिन्यू नहीं कर पाते जी। तो बहरहाल यहाँ पर हम आए और यहाँ पर मैंने देखा क्या है, तो मैंने आपको देखा। और क्योंकि आपसे एक बहुत पुराने ताल्लुकात है मेरे। जी। हम लोग 11th-12th में इत्तेफाक से साथ पढ़े हुए थे। जी। तो जब हमने आपको देखा तो मैंने कहा कि यार ये तो, मैंने बताया कि भाई मुझको ये इस तरीके से, तो आपने कहा कि आज ही से शुरू करिए। मैंने कहा कल से आएंगे, थोड़ा सा आज जो है प्रॉपर ड्रेस में नहीं है। तो आपने कहा नहीं, आज ही से करिए। आज ही से करेंगे। नहीं, कल कभी आता नहीं है। फिर मैं नहीं आता शायद कल आता भी नहीं है। कल किसी का नहीं आया आज तक। जी, मैं नहीं आता। लेकिन उस दिन मैंने किया तो मुझको एक मोटिवेट अंदर से फीलिंग हुई कि अच्छा, आपने भी इतने अच्छे मोटिवेट किया मुझको, किसी ने टोका भी नहीं। जो करा रहे थे उन्होंने भी, तो मुझको ऐसा लगा कि शायद सब जैसा कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और मुझको एक अंदर से मोटिवेशन मिला कि शायद मैं सही कर लूँगा यहाँ पर। और मैं आता गया, करीब 2 महीना हो गया यहाँ पर आते हुए। और मैं आता गया तो यहाँ पर इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, इतना लोग मोटिवेट करते हैं, टोकते नहीं है ना। तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ। भले ही मैंने अच्छा करता हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि नहीं, आप अपने रिलेशन में आप बहुत अच्छा करते हैं। मैं जब शुरू में आया था तो बेंड नहीं कर पाता था। अब जो है पूरे तरीके से मैं बेंड कर लेता हूँ। और स्ट्रेच करके मैं ज़मीन नहीं छू पाता था, अब स्ट्रेच करके मैं ज़मीन छूने के थोड़ा सा हाथ आगे भी बढ़ा लेते हैं। ओके। और कमेंडेबल। जी। तो जो जितनी भी यहाँ पर एक्सरसाइज कराई जाती है, तो शुरू में मुझको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जो है मुझको ऐसा लगता है और मैं करने लगता हूँ थोड़ी देर बाद। लेकिन अब तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सारे जितने भी आसन कराए जाते हैं, जितनी भी क्रिया और मुद्रा कराई जाती है इस अखंड योग कार्यशाला में, आप उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये मिली कि यहाँ पर बड़ा इन्वायरमेंट अच्छा है, मोटिवेशन है, उसके साथ साथ में नई चीज़ें भी कराते हैं। एग्जैक्टली। है ना, जैसे स्ट्रेचिंग की, जैसे मेरे घुटने में भी प्रॉब्लम थी। अच्छा। है ना, तो ये जो एक्सरसाइज पहली मरतबा मैंने कहा कि चेयर योग हम लोग कर रहे हैं। तो चेयर योग ये मतलब ये है कि ये भी बड़ा अजीब लगा मुझको। लेकिन इसमें मैंने देखा कि ये घुटने के लिए बड़ी अच्छी, घुटने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने ये फील किया क्योंकि इसमें बैठ करके जो स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि मुझको याद है कि मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने मुझको यही एक्सरसाइज बताई थी कि इसको आप स्ट्रेट कीजिए और फिर इसको थोड़ा सा टाइट कीजिए। इसको आप टाइट करेंगे तो यहाँ की जो जितनी भी कार्टिलेजेस हैं जी वो सब टाइट होंगी। लेकिन नहीं कर पाते थे, मोटिवेशन नहीं था। घर पे नहीं कर सकता आदमी। नहीं, घर पे थोड़ा सा माहौल, टाइम भी सब कुछ, मोटिवेशन था ही नहीं। मोटिवेशन नहीं था। बिल्कुल एक मरतबा किया, उसके बाद जैसे लगता था
मतलब बस हर वक्त मन करता सो जाए खा ले, सो जाए खा ले, सो जाए, उसमें वेट और बढ़ता चला गया। ओके। लेकिन अब जो है थोड़ा मैं देख रहा हूँ खाने में भी मुझको जो है बड़ा कंट्रोल सा आ गया है। ओके। जो चीज़ चाहता हूँ खा लेता हूँ, जो चीज़ नहीं चाहता हूँ नहीं खाता हूँ। पहले कंट्रोल ही नहीं था। अच्छा। जो चीज़ मिल जाती थी अपना खा लेती थी। ओके। अब इसमें भी कंट्रोल आ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अब इंडियन टॉयलेट में भी मैं बैठने लगा हूँ। अच्छा। जी, हाँ, अभी पहले आपने नहीं शुरू में बैठ पाता बताया था। आपने कि जी, आप जी। इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ नहीं बैठ पाते थे। पाते थे, अब बैठने लगा हूँ। अरे, that's it. ज़मीन पे बैठने लगा हूँ, ज़मीन पे बैठ के खाना खाने लगा हूँ, कोई दिक्कत नहीं दैट्स होती ग्रेट, है। दैट्स ग्रेट। जी, घुटने में भी काफ़ी जैसे कंट्रोल सा आया है। अभी मैं दिल्ली गया था तो मेट्रो ट्रेन आ गई थी और जी, मैं जी। ऊपर था, एस्केलेटर से उतर रहा था। तो सामने देखा सब लोग उतर उतर के भागे। तो मैं सोच रहा था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं भी दौड़ करके पहुंच गया। अरे वाह, और ये मैं जो है उसमें चढ़ गया। तो थोड़ा यंग फील कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड साहब, क्या बात है। थोड़ा यंग फील कर रहा हूँ और मुझको ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरीके से करता रहा मैं, अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बहुत आ गई है और मोटिवेशन ओके। करने का, जैसे सुबह उठने के बाद बस दिल होता है बस जाएं एक्सरसाइज करें, हाँ। जो पहले नहीं होता था। अच्छा। पहले क्या होता था, कभी टहलने भी गए या कहीं एक्सरसाइज करने गए तो वहाँ पर थोड़ा सा किया, उसके बाद बदन जैसे लगता था कि नींद आ रही है और बदन जो है रिवोल्ट कर रहा है। राजू साहब, मुझे याद आ रहा है आपने शुरू के दिनों में जो है वो अपने कुछ बैलेंस की भी प्रॉब्लम मुझे बताई थी कि बॉडी में बैलेंस जो है वो मैं बना नहीं पाता। तो अभी क्या कंडीशन है आपके बैलेंस? जैसे जैसे वृक्षासन, जी जी। वृक्षासन जो पहले नहीं हो पाता था मुझको, अच्छा। जैसे पंजे पे खड़ा होना होता है, हाँ। अब तो मुझको आप 10 मिनट खड़ा कर दीजिए, अच्छा। जी मैं खड़ा हो जाऊंगा। दैट्स इट। हाँ, तो मतलब इतना आपका बैलेंस में भी बैलेंस इतना इम्प्रूवमेंट हो बहुत गया इम्प्रूव हुआ है ना? मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी इंडोरेंस में तो हुआ ही हुआ जी, है, जी। ओवरऑल फिटनेस पे हुआ है, लेकिन आपका बैलेंस बहुत अच्छा हो गया। बैलेंस सबसे बड़ी, शुरू में तो हमको यही प्रॉब्लम आ रही थी, बैलेंस की आपने प्रॉब्लम मुझे याद आ रहा है, आपने बताया था मुझको। हर जगह बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही थी। जो भी आसन करते तो उसमें बैलेंस की प्रॉब्लम आती थी। मैं बड़ा परेशान था। लेकिन अब जो है आप मुझको पंजे पे 10 मिनट खड़ा कर दीजिए, मैं हाँ। अच्छा, पंजे पे आपको अगर आगे पीछे चलाया जाए तो चल लूंगा। आप चल भी लेंगे? चल भी लेंगे। अच्छा, हाथों को वो ऊपर स्ट्रेच करके हम लोग जी, ऐसे चलते हैं तो वो भी चलते हैं। मैंने देखा है, आप जी, अच्छे से चल लेते हैं। आराम से चल लेते हैं। और पीछे अब तो हील पे भी चलने लगे। अरे दैट्स अब तो हील पे भी आप चला दीजिए, मैं चल जाऊंगा। हाँ। तो इसी तरीके से मेन चीज़ ये है कि जैसे आपने बताया था शुरू में कि आपकी जो मसल्स वगैरह हैं ये भूल गई है काम करना। 10-15 साल जो एक्सरसाइज नहीं किया तो ये भूल गई। तो अब जो एक्टिवेट हो रही तब इनको याद आ रहा है कि हाँ हमको ये काम करना है, एग्जैक्टली। हमको ये काम करना है, तो वो खुद फिर आपको चलाती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। नहीं, इसमें कोई शुक्रगुजारी की बात नहीं जो है। है नहीं, ये तो असल में हमने बहुत तो कोऑपरेशन, और हमारे तारिक सर जो है वो चेयरमैन कम जो है खिदमत हाँ, सर्वेंट ऑफ गॉड, नहीं सर्वेंट ऑफ गॉड। खिदमत गुजार। अच्छा, थोड़ा सा राजीव साहब, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अगर आप जैसे अब आपने बताया पिछले आप 2-2.5 महीने से लगातार आ रहे हैं और आपको ये फ़ायदे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए कि अगर आप कभी नहीं कर पाते, नहीं आ पाते, तो उस वक्त आपको पूरा दिन कैसा गुजरता है फिर आप? नहीं, अच्छा गुजरता है। मैं आपको बता दूं, एक और बात मैं भूल गया था कि मैं पिछले 1 साल से ब्लड प्रेशर की भी दवा खा रहा था। ओके। मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता था। हाँ, आपने बताया था मुझे बीच में। जब से मैंने 1.5-2 महीना एक्सरसाइज किया तो जब मेजर करता हूँ ब्लड प्रेशर तो मेरा लो आने लगा। तो वजह उसकी वजह ये है कि वो सारे सिस्टम सही हुए। अच्छा। वेट भी हमारा रिड्यूस हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी आई, प्लस सांस लेने का तरीका हमको नहीं पता था कि कैसे लेना है। एग्जैक्टली। जैसे आपने बताया कैसे लेना है जी जी। सांस, तो फिर तो अच्छा, सारी आप वो चीज़ें- लगातार दवा ले रहे थे उसकी, वो जो हाई ब्लड प्रेशर था लो करने की दवा लगातार ले रहे थे? दवा ले रहे थे। अच्छा, फिटनेस आपकी बढ़ी तो ऑलरेडी लो हो गया, लो हो गया, उसमें आप फिर दवा भी मैंने- लेते रहे? मैं दवा मतलब है कि बीच में 2-3 दिन छोड़ के मैंने देखा तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही आ रहा था। ओके। तो फिर मैंने आपसे कहा, बताया, तो आपने कहा कि भाई डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जी, एग्जैक्टली। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने दवा की पावर बहुत लो कर दिया। तो अभी भी ले रहे हैं? अभी भी ले रहे हैं आप? ले रहे हैं। उन्होंने कहा प्रिकॉशनरी आप ले लीजिए, प्रिकॉशनरी ले लीजिए। लेकिन बगैर दवा के भी अब हमारा ब्लड प्रेशर माशाल्लाह नॉर्मल है। अच्छा, तो ये तो बहुत मतलब कमेंडेबल अचीवमेंट्स हैं जो आपको हासिल हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझको खुद नहीं यकीन होता है। पिछले आप 2-2.5 महीने से यहाँ पे लगे हुए हैं अखंड योग कार्यशाला में, इसमें कुछ आप सजेशन अपनी तरफ से देना चाहते हैं और हम इसको कैसे बेहतर बनाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैसे इसमें बुलाएं? वैसे अगर हमको
आपको या आपकी टीम को मार्क्स देना हो तो मैं तो 100 में से 200 दे दूँ। अरे वाह साहब, क्या कि बात है। आपने कोई कसर हाँ, आपने कोई कसर छोड़ी नहीं है, और उसी का नतीजा ये है कि आज सड़कें भरी हुई है लेकिन मैं यहाँ पर हूँ। दैट्स इट। उसका नतीजा है ना। बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। तो सजेशन अब आप कह रहे हैं तो बस ये जी, है जी, कि थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि हमारे घुटनों की एक्सरसाइज थोड़ी और अच्छा, घुटनों की हो जाए, exercise, ओके। ताकि हमारे जो इसमें, क्योंकि सीढ़ी वगैरह चढ़ने में मुझको थोड़ी सी चिलिक पड़ती थी पहले से, अब भी पड़ रही है। ओके फाइन। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें थोड़ी आपको स्ट्रेंथनिंग, आपको इसमें थोड़ी और चाहिए। स्ट्रेंथनिंग की ओके। एक्सरसाइज थोड़ी जैसे आज कराए इस तरीके से थोड़ा सा। अच्छा राजू साहब, हमने अब बीच में देखा था कि आपने जो है वो अपने इसे अखंड योग कार्यशाला के बारे में अपने वार्षिक कॉलेज में भी अपने स्टाफ मेंबर्स से भी आपने इसके बारे में डिस्कस किया था, और वो लोग आए भी थे, कुछ लोग आ भी रहे थे। तो क्या तरीका होता है, आप उनको कैसे समझाते हैं इसके बारे में? उनको मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, उनको अपना अच्छा वो भी देखते हैं, क्योंकि देखते हैं कि हम कहते हैं आपकी चाल बदल गई कॉलेज में। सारे लोग कहते हैं आपकी चाल बदल गई, आप बहुत तेज चलने लगे। लेकिन ये तो मुहावरा है कि आदमी को कुछ हासिल हो जाता है, पोस्ट वोस्ट तो कहते हैं चाल बदल गई आज इसकी। अच्छा है अच्छा है, दोनों चीज होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। गियर वगैरह अगर चेंज नहीं करेंगे तो फायदा क्या है। सही। तो उसके लिए जो है लोग कहते हैं कि चाल बदल गई, और देख करके इम्प्रेस होते हैं लोग, कहना ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम उनको समझाते हैं फिर कि जो है हमको सांस ही लेना का तरीका नहीं पता था, हमको खाने का तरीका नहीं पता था, हमको उठने बैठने का तरीका नहीं पता था, और इससे जो है ये सारी चीज़ें जो है अब ये इनकलकेट हो रही हैं आपकी लाइफ में। होती हैं। प्लस आप बताते हैं कि क्या चीज़ खाइए क्या चीज़ नहीं खाइए, डाइट के ऊपर भी आप बताते रहते हैं, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपसे पूछ के कर रहा हूँ, और ये मेरे ख्याल से तो हमारे ऊपर बहुत एहसान। चलिए राज़िक़ साहब, प्रोफेसर राज़िक़, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। और आपके इन सजेशन से और आपके कमेंट से हम लोगों को तो मोटिवेशन मिला ही, लेकिन जो लोग और देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा। शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच, यहाँ का फ़ायदा उठाएं। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू।